हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना बिस्ट। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को लेके आ गई हूँ चंडीगढ़ के बहुत ही फेमस गार्डन यानी रॉक गार्डन दिखाने के लिए। तो मैं आपको वीडियो में पूरा रॉक गार्डन विज़िट कराने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर दिखेगा क्योंकि मैं इसमें आपको रॉक गार्डन की लोकेशन, टाइमिंग और इसका क्या टिकट है, सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि रॉक गार्डन की लोकेशन क्या है। तो रॉक गार्डन की जो लोकेशन है वो है सेक्टर 1 उत्तर मार्ग चंडीगढ़ में है। और यहाँ आने के लिए आपको लोकल बस, टैक्सी, ऑटो सब मिल जाएगी जो कि आपको रॉक गार्डन के बाहर तक छोड़ देगी। और अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आ रहे हैं तो यहाँ पे पार्किंग भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे 2 व्हीलर पार्किंग और 4 व्हीलर पार्किंग अवेलेबल है और हर किसी का अलग अलग चार्ज है। तो चार्ज की बात कर लेते हैं। तो अगर आप मिनी बस, टूरिस्ट बस से आते हैं तो उसका 100 रुपया चार्ज है। इनोवा और कैरल का 40 रुपया, 4 व्हीलर 20 रुपया, 2 व्हीलर 10 रुपया, साइकिल 5 और हेलमेट का 2 रुपया चार्ज है। सबका अलग अलग चार्ज है। और यहाँ पे काफ़ी बड़ी पार्किंग एरिया अवेलेबल है जहाँ आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इसकी टाइमिंग क्या है। तो इस रॉक गार्डन की जो टाइमिंग है वो समर्स एंड विंटर दोनों की अलग है। तो समर्स की बात कर ले तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक यहाँ सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक खुला रहता है। और विंटर की बात कर ले तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का अलग टाइमिंग है जो कि है सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक है। तो इस बीच आप रॉक गार्डन आके विज़िट कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि अगर आप रॉक गार्डन आ रहे हैं तो आपको टिकट लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो टिकट काउंटर है पार्किंग के जस्ट सामने ही है और ऊपर रेट लिखे हुए हैं इसके टिकट के। तो जो एडल्ट चार्ज है वो है 30 रुपया, यानी 10 साल से ऊपर के 30 रुपया है। और 3 साल से 10 साल के बच्चों का 10 रुपया चार्ज है। और 3 से कम साल के जो बच्चे हैं उनका बिल्कुल फ्री है। और अगर आप ऑनलाइन बुकिंग भी करना चाहते हैं वो भी बुक कर सकते हैं चंडीगढ़ टूरिस्ट ऐप में जाके डाउनलोड करके प्ले स्टोर से। तो हमने टिकट ले ली है तो टिकट लेके आप चलते हैं हम अंदर। तो जैसे ही आप रॉक गार्डन के अंदर जाएंगे तो आपको बाहर से ही देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे ये रॉक से बने हुए स्कल्पचर्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप फ़ोटो भी ले सकते हैं इनके साथ। तो काफ़ी सुंदर सुंदर स्कल्पचर्स बने हुए हैं यहाँ पे बाहर से ही। तो अंदर एक कैंटीन भी है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ज है इनका कैंटीन का। तो बाहर ही मेन्यू लगाया हुआ है विद चार्ज के साथ। तो यहाँ से एंट्री करना है रॉक गार्डन के लिए तो आपको बाहर टिकट दिखाना पड़ेगा, फिर आप अंदर जाएंगे। तो जैसे ही आप रॉक गार्डन के अंदर एंट्री करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा साइड में, जो कि रॉक से बनाए हुए हैं अलग अलग शेप्स के। और जो कि आप ये देख रहे हैं ये टाइल्स और जो क्रॉकरीज होती हैं उनसे बनाया हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं रॉक गार्डन की। तो रॉक गार्डन 12 एकड़ में फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा गार्डन है ये रॉक गार्डन। और इसे बनवाया था पद्मश्री नेकचंद्र जी ने बनवाया था, जो कि अर्बन वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट को उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी से अलग अलग पैटर्न और स्ट्रक्चर में बदल दिया था। और जो रॉक्स वगैरह हैं उनको एक आर्ट ऑब्जेक्ट में उन्होंने बदल दिया था। और इस रॉक गार्डन को बनाने में चंडीगढ़ की गवर्नमेंट और यहाँ के लोगों ने नेकचंद जी की हेल्प की हुई थी। और ये रॉक गार्डन जैसे कि आप देख सकते हैं टाइल से बने हुए हैं और जो क्रॉकरीज वगैरह होती हैं उनसे बना हुआ है। और उन्होंने यहाँ जो रॉक्स होते हैं बड़े बड़े उनको काट के एक अलग ही पैटर्न्स में उनको चेंज करके एक आर्ट फॉर्म बनाया हुआ है, जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ जितने भी यहाँ आप देखेंगे स्कल्पचर्स और जो भी चीज़ें यहाँ क्राफ्ट की देखेंगे वो सब वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ है। और यहाँ पे आपको एक छोटी सी गैलरी मिल जाएगी जो कि नेकचंद्र जी ने जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए हुए थे रॉक गार्डन बनाने के लिए वो सब इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो यहाँ से जैसे ही आप बाहर की साइड आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ मटके दिखेंगे जो कि उल्टे रख रखे हैं और इनको सीमेंट से एक दूसरे के ऊपर चिपकाया हुआ है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा लुक आता है और यहाँ पे फ़ोटो शूट के लिए काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड है ये।
और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो यहाँ की दीवारें हैं वो कंक्रीट और बजरी से बनाई हुई है। इनमें ईंटों का यूज़ नहीं किया हुआ है। और यहाँ पे आप देखिए जो कलरफुल टाइल्स होते हैं उनका कितना अच्छा यूज़ किया हुआ है और कितने अच्छे से इन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को दिखाया हुआ है यहाँ पे। तो जैसे ही आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा फाउंटेन बनाया हुआ है। और इसके जो आसपास है यहाँ पे जो टाइल्स होती हैं टूटी हुई उन्हीं से बनाया हुआ है ये। काफ़ी अच्छा व्यू आता है यहाँ पे का भी। तो जैसे कि आप यहाँ पे एक हट देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेक चंद्र जी ने जब रॉक गार्डन बनाने का स्टार्ट किया हुआ था वो इसी हट से स्टार्ट किया हुआ था। और यहाँ पे एक छोटा सा गैलरी भी बनाई हुई है। तो यहाँ पे कुछ जो बाबा वगैरह हैं उनका स्टैचू बनाया हुआ है। तो इसी हट से नेक चंद्र जी ने स्टार्ट किया था रॉक गार्डन को बनाने के लिए। तो जैसे ही हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे जगह जगह पे एरो बने हुए हैं आपको बताने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी नैरो रास्ते हैं, काफ़ी छोटे छोटे और काफ़ी पतले रास्ते हैं। तो यहाँ पे आके ऐसा लगता है कि हम किसी पहाड़ी इलाके में आ गए हैं। तो आप जो इसके आसपास ये पहाड़ देख रहे हैं ये सब पहले से नहीं है, ये बाद में बनाया हुआ था। ये सब मैन मेड है, ये इंसानों ने बनाया हुआ है। तो आपको देख के बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये नेचुरल नहीं है। और बीच बीच में आपको ये छोटे छोटे से वाटरफॉल दिख जाएंगे। जैसे पहाड़ों में जब हम ट्रैकिंग करने जाते हैं तो ये छोटे छोटे आपको वाटरफॉल दिखते हैं, सेम उसी तरीके का बनाया हुआ है यहाँ पे। और दिखने में भी ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहे थे। तो अब थोड़ा आगे चलते हैं और आगे आपको ऐसा लगेगा कि जैसे यहाँ हॉन्टेड हाउस है, तो इस तरीके का बनाया हुआ है। तो जैसे ही हम आगे चलेंगे यहाँ पे कुछ स्टेप्स बने हुए हैं, शायद यहाँ पे कोई प्रोग्राम वगैरह होता है तो स्टेप्स में बैठ के प्रोग्राम एंजॉय कर सकते हैं। और फ़ोटोशूट करने का भी काफ़ी अच्छा ये बैकग्राउंड है। यहाँ पे अगर आप अपनी स्केच वगैरह बनाना चाहते हैं तो स्केच भी बना सकते हैं। तो जहाँ पे ये स्टेप्स बने हैं जस्ट इसी के बगल में आपको एक वाटरफॉल देखने को मिल जाएगा, जो कि पूरे रॉक गार्डन का सबसे ब्यूटीफुल प्लेस है। यहाँ पे रॉक गार्डन में 2-3 वाटरफॉल है। ये जो आप वाटरफॉल देख रहे हैं ये भी मैनमेड है, ये पहले से नेचुरल वाटरफॉल नहीं है। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड आता है फ़ोटोज़ का। तो यहाँ पे भी आप फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं। तो ये जो वाटरफॉल है ये बेस्ट लोकेशन है रॉक गार्डन की। तो अब आगे चलते हैं तो आपको इस तरीके के काफ़ी एरो देखने को मिल जाएंगे। और ये छोटे छोटे नैरो रास्ते हैं, बहुत ही पतले पतले रास्ते हैं। तो जब आप इन पहाड़ों से बीच में से जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी पहाड़ों पे आए हैं ट्रैकिंग करने के लिए। बिल्कुल जैसे आप जंगल में हैं उस तरीके का आपको यहाँ पे फील आएगा। तो जैसे ही आप आगे जाएंगे तो आप ये ऊपर हट वगैरह देख रहे हैं, ये जो वाटरफॉल था जस्ट उसके पीछे वाली साइड का है। तो जैसे ही सीढ़ियों से नीचे को आएंगे तो आप ये रेलिंग्स देख रहे हैं, ये भी रॉक्स और सीमेंट से बनाया हुआ है। और बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ का लुक आ रहा था। बीच बीच में आपको छोटे छोटे पॉन्ड वगैरह देखने को मिल जाएंगे, छोटे छोटे तालाब। और इनको देख के ऐसा लगता है कि जैसे किसी जंगल में कोई महल वगैरह बनाया हुआ है। तो सीढ़ियों से जैसे नीचे आएंगे साइड में आप देख सकते हैं छोटे छोटे तालाब बने हुए हैं।
और इस तरीके के बने हैं। ये भी वेस्ट मटेरियल से ही बने हुए हैं सारे, जो पहाड़ों में से पत्थर वगैरह आते हैं उनसे बनाया हुआ है। तो मैं आपको पीछे से इसका लुक दिखाती हूँ। कुछ इस तरीके का यहाँ पे का लुक था। और यहाँ पे काफ़ी सेल्फ़ी पॉइंट्स भी हैं फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए। काफ़ी अच्छा व्यू आता है। और सामने देखिए ये कुछ इस तरीके का है कि जैसे महल है उस तरीके के बनाया हुआ है ये। और यहाँ आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से असली के पेड़ हैं, कौन से सीमेंट और रॉक से बनाए हुए हैं। तो आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कुछ पत्थरों के जो पेड़ वगैरह बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे से जो आपने पहला वाटरफॉल देखा हुआ था वो कुछ यहाँ से इस तरीके का दिखाई दे रहा था। तो ये पूरा घूम के आना पड़ता है। और इस साइड से सामने से भी काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था इस वाटरफॉल का। और यहाँ आपको इस तरीके के छोटे छोटे गुफा जैसे देखने को मिल जाएंगे, केव जैसे। और ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी हॉन्टेड हाउस में आ गए हैं। कुछ इस तरीके का बनाया हुआ है यहाँ पे। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, आपको लगेगा कि जो ये जड़ है पेड़ की, ये असली की पेड़ की जड़ है, पर ये सब सीमेंट रॉक से बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे देख के बिल्कुल लगता ही नहीं है कि ये पेड़ सीमेंट से बना हुआ है। तो कुछ इस तरीके का है। आप जैसे कि ऊपर तक भी देखेंगे कि आपको ऐसा लगे कि ये रियल के पेड़ हैं, पर ये सीमेंट और बजरी से बनाए हुए हैं। तो अब और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे से आगे चलेंगे तो आप देख सकते हैं काफ़ी छोटे छोटे रास्ते हैं और बीच में काफ़ी पेड़ वगैरह भी हैं। और ये जो रॉक गार्डन है एक तरीके का भूल भुलैया है। आपको पता ही नहीं चलता है आप किस रास्ते से जा रहे हैं और किस रास्ते से आ रहे हैं। तो काफ़ी यहाँ पे भूल भुलैया जैसा आपको देखने को मिल जाएगा। और बीच में काफ़ी पेड़ वगैरह भी हैं और काफ़ी छोटे छोटे रास्ते हैं यहाँ पे। और जो भी चीज़ आप यहाँ देखेंगे सब वेस्ट मटेरियल से बनाई है, जो कि जो सिटीज़ के लोगों का वेस्ट था या इंडस्ट्रियल वेस्ट था उनका ही यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का दिख रहा था। बहुत ही अच्छा और बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएटिविटी की हुई है इन्होंने। और यहाँ पे काफ़ी गार्डन्स वगैरह भी हैं जहाँ पे आप बैठ के रेस्ट कर सकते हैं। और बीच में एक तरीके का रूम बनाया है जिसमें ये डॉल्स वगैरह बनाई हुई हैं। ये भी वेस्ट मटेरियल से ही बनाया हुआ है इन्होंने। और इस साइड की जो आप ये वॉल देख रहे हैं, इसमें जो इलेक्ट्रिक स्विच, बल्ब होल्डर, बटन होते हैं उनका यूज़ किया हुआ है, जो कि कम्प्लीटली वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ है। तो जो ये वॉल है इनकी, इन्होंने इसमें ईंट का यूज़ ना करके जो ये इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह होते हैं इनका यूज़ किया हुआ है। बहुत ही अच्छी क्रिएटिविटी से इस वॉल को डेकोरेट किया हुआ है। ये जो इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह हैं ये भी कम्प्लीटली वेस्ट मटेरियल ही है, उसका यूज़ किया हुआ है इन्होंने। और दूसरी साइड में ये बीचों बीच एक कुआं बनाया हुआ है। शायद ये इस कुएं का यूज़ करते थे, पर अभी इसमें नेट वगैरह लगा दिया है। और यहाँ पे जगह जगह पे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि आपको किस साइड को जाना है। और यहाँ पे भी कुछ ये टाइल्स वगैरह का यूज़ करके इस वॉल को डेकोरेट किया हुआ है। और जैसे कि आप देख सकते हैं वॉल पे जो प्लेट वगैरह होती है क्रॉकरीज की, उनको लगाया हुआ है।
और रॉक गार्डन के जो रास्ते हैं काफ़ी छोटे छोटे हैं, तो आपको झुक के जाना पड़ेगा। अब हम बीच में आ गए हैं जहाँ पे डॉल म्यूज़ियम फ़ेज़ 3 है, राइट साइड में, और लेफ़्ट साइड में एग्ज़िट है। बट मोस्टली लोग एग्ज़िट ही चले जाते हैं, डॉल हाउस को नहीं देखते हैं। उस साइड काफ़ी चीज़ें हैं देखने के लिए, और यहाँ पे भी कुछ टाइल से डॉल्स वगैरह बनाई हुई है। ये बीचों बीच में है, तो फ़ेज़ 3 जो है उस साइड को काफ़ी अच्छा है देखने के लिए। वहाँ जैसे डॉल हाउस है, एक्वेरियम है, और स्विंग्स झूले वगैरह भी हैं। तो अब चलते हैं फ़ेज़ 3 की तरफ, और आप देख सकते हैं जो यहाँ पे के रास्ते हैं काफ़ी छोटे हैं। तो चलते हैं आगे फ़ेज़ 3 की तरफ, जहाँ आपको डॉल हाउस देखने को मिल जाएगा, एक्वेरियम, और काफ़ी चीज़ है इस तरफ। इस तरफ आपको कैंटीन भी मिल जाएगी, और जैसे आप जाएंगे तो यहाँ बीच में आपको काफ़ी बंदर वगैरह देखने को मिल जाएंगे। और जो ये आप दीवारें देख रहे हैं, इन्हें ईंटों से नहीं बनाया है, पत्थरों को और सीमेंट को जोड़ के बनाया हुआ है। तो इस तरफ भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ हैं, और जैसे कि आप रेलिंग्स वगैरह देख सकते हैं, ये भी पत्थरों से और सीमेंट से बनाया हुआ है इनको। जैसे कि आप यहाँ की दीवार देख सकते हैं, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उनको चिपका के बनाया हुआ है इस दीवार को, और दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। पूरे रॉक से बनाया हुआ है इस गार्डन को। और अब हम दूसरी साइड जाते हैं, तो दूसरी साइड भी आप देख सकते हैं कुछ सीढ़ियाँ हैं, और यहाँ पे जिस जगह पे जाना नहीं है वहाँ पे नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। तो रॉक गार्डन को कुछ इस तरीके का बनाया है कि जैसे कि जंगल के बीचों बीच कोई महल हो। और यहाँ पे का जो सेकंड वाटरफॉल है और सबसे बड़ा वाटरफॉल ये वाला वाटरफॉल है, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। और आप देख सकते हैं ऊपर कि कोई महल के दीवारें जैसी लग रही हैं। तो ये वाटरफॉल भी नेचुरल नहीं है, ये भी मैनमेड ही है। तो ये भी बाद में बनाया था। तो काफ़ी अच्छा दिख रहा था यहाँ पे से इसका व्यू। तो यहाँ पे भी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं। काफ़ी सेल्फ़ी पॉइंट्स है यहाँ पे फ़ोटोज़ के लिए। और अब आगे चलते हैं, तो जैसे ही हम आगे जाएंगे तो ये पानी बीच बीच में इस तरीके के पॉन्ड्स वगैरह बने हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कलरफुल टाइल्स से बैठने के लिए कुछ एरिया बनाए हुए हैं। स्टेयर्स वगैरह बनाई हुई है, सीढ़ी, और सामने एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है। शायद में भी यहाँ कोई प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, तब इस सीढ़ी में बैठ के सामने प्रोग्राम्स वगैरह देख सकते हैं। और देखिए कलरफुल टाइल से कितने अच्छे से यहाँ पे डेकोरेट किया हुआ है, और कितने अच्छे पैटर्न्स वगैरह बनाए हुए हैं। तो रॉक गार्डन में आप कुछ ये छोटे छोटे वाटरफॉल देख सकते हैं, काफ़ी जगह हैं, और ये सब मैनमेड ही हैं। और अब आगे चलते हैं फ़ेज़ 3 की तरफ। तो ये है फ़ेज़ 3, जो कि काफ़ी ओपन एरिया है पूरा रॉक गार्डन का, और यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक्वेरियम देखने को मिल जाएगा, और ये जो एक्वेरियम है काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पे काफ़ी तरह की फ़िशें रखी हुई हैं, और सबका नाम लिखा हुआ है। तो बहुत से लोग ना रॉक गार्डन को आधा देख के ही चले जाते हैं। तो जब भी आप रॉक गार्डन आए तो यहाँ पे एक्वेरियम भी है और डॉल हाउस है, काफ़ी चीज़ है यहाँ पे इस साइड फ़ेज़ 3 की साइड। तो आप यहाँ ज़रूर आइएगा। तो ये सारे नाम लिखे हुए हैं फ़िशों के, अलग अलग तरीके की फ़िशें हैं यहाँ पे।
तो जैसे ही आप एक्वेरियम से बाहर को आएंगे तो आपको एक बड़ा सा हॉल दिखेगा यहाँ पे, जहाँ पे बाहर लिखा हुआ है लाफिंग मिरर्स। तो अंदर चल के देखते हैं कि किस तरीके के मिरर हैं यहाँ पे। तो चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे जो अलग अलग शेप्स के मिरर बने हुए हैं, यहाँ पे जो हमारी बॉडी के शेप है वो चेंज होती रहती है। किसी मिरर में हमारी बॉडी का पार्ट लंबा दिखता है, किसी में छोटा और किसी में मुंह मोटा। तो शायद इन मिरर्स को देख के सबको हंसी आ जाती है अपनी बॉडी देख के। तो शायद इसीलिए इस का नाम रखा हुआ है लाफिंग मिरर्स, जिसे कि लोग देख के हंसने लग जाते हैं। जैसे ही आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आपको यहाँ पे कैंटीन देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप पेट पूजा कर सकते हैं। और बाहर बोर्ड में भी इसका चार्ज लिखा हुआ है सबका, कि कितना रेट किसका है। देन इसके बाद हम आ जाते हैं डॉल हाउस की तरफ। तो आप बाहर से ही देख सकते हैं, काफ़ी कलरफुल टाइलों से इसको डेकोरेट किया हुआ है बाहर से ही। यहाँ पे ये डॉल हाउस है जो कि एक साइड को पड़ जाता है, और यहीं से आप एंट्री करेंगे तो बाहर ही आप देख सकते हैं कुछ डॉल्स वगैरह बनी हुई हैं। तो ये जो डॉल हाउस बनाया हुआ है ये भी कम्प्लीटली वेस्ट मटेरियल से बनाया है, जो कि कपड़ों से बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप बाहर देख सकते हैं एक आदमी ने भैंस को पकड़ा हुआ है। तो ये पूरा कपड़ों से बनाया हुआ है। और जो यहाँ आप मटकियाँ वगैरह देख रहे हैं ये भी कपड़ों से बनाया है। और जो ये डॉल हाउस है इसमें जो गाँव का कल्चर होता है, गांव के जो ट्रेडिशनल होता है वो सब दिखाया हुआ है गांव के बारे में। तो जैसे कि आप साइड में देख सकते हैं एक आदमी ने है जो ऊँट को पकड़ा हुआ है, ऊपर लेडी बैठी हुई है, सामने डक्स वगैरह हैं। और ये टाइल से बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है गेट को, पिलर्स को। और इस साइड आप देख सकते हैं कुछ लेडीज़ें बैठी हुई हैं जो कि जो उपले बनाते हैं गोबर के वो बना रही हैं। और सामने कुछ लड़कियां पेड़ों में झूल रही है। ये भी सब ना कपड़ों से बनाया है, जो वेस्ट कपड़े होते हैं उनसे बनाया हुआ है। और दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था। और ये जो पंचायत वगैरह होती है वो चल रही है यहाँ पे। और दूसरी साइड में ये दो लेडीज़ें बैठी हुई हैं। और साइड में ये घर बना हुआ है जिसमें चूल्हे में खाना बना रहे हैं और रोटी बना रहे हैं। तो जो ये डॉल हाउस बनाया है काफ़ी अच्छा है। जब आप इस डॉल हाउस में आएंगे तभी आप समझ पाएंगे कि ये कितना अच्छा दिख रहा है अंदर से। और यहाँ पे आप फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक भी कर सकते हैं। और जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे स्कूल में क्लासेस चल रही है बच्चों की। ये सब डॉल्स वगैरह बनाई हैं, कपड़ों से बनाया हुआ है। और ये एक घर पे लेडी अपने बच्चे को पकड़ के बैठी हुई है। यहाँ पे एक लेडी ये ओखल में कुछ कूट रही है और यहाँ पे ये चूड़ियाँ पहना रहे हैं। तो पूरा जो गांव का एक व्यू होता है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। और साथ में ही यहाँ पे कुछ लेडीज़ें और बैठी हुई हैं, बात कर रही हैं। और यहाँ पे कुछ और ये स्टैचूज़ वगैरह बनाए हुए हैं। और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कुछ बाबा लोग बैठे हुए हैं। और जस्ट इसके बगल में एक लेडी बैठी है जो कि चरखा चला रही है, और उसके बगल में ही ये कुछ पीस रही है। तो इस तरीके का बनाया है, पूरा गांव का एक लुक आ रहा था यहाँ पे। ये एक लेडी भैंस का दूध निकाल रही है। तो यहाँ पे आप आके आपको ऐसा लगेगा कि जैसे सही में आप किसी गांव में आ गए हैं। पूरा सेम वही तरीके का है। और ये देखिए कलरफुल टाइल से कितना अच्छा यहाँ पे मोर बनाया हुआ है। और यहाँ पे कुछ लेडीज़ें मटके में पानी भर के ले जा रही है। और इसी के बगल में यहाँ पे कुआं भी है जिसमें से कुछ लेडीज़ कुएं से पानी निकाल रही हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा गांव का एक व्यू है
जो कि लेडीज़ें मटका भर के पानी ले जा रही है। और इसी के बगल में जो मेरा सबसे फेवरेट है वो है बारात। ये बारात जा रही है, एक दूल्हा बैठा हुआ है घोड़े के ऊपर और इसके पीछे जो ये बाराती हैं ये सब जा रहे हैं। और ऊपर जैसे कि आप डोली में देख सकते हैं दुल्हन भी बैठी हुई है। और इस बारात के पीछे पीछे ये बाराती भी हैं। और ये देखिए एक आदमी जो खेतों में हल चला रहा है। और जस्ट इसके बगल में ये कुछ बाबा लोग बैठे हुए हैं मंदिर के पास में। तो ये भी गांव में देखने को मिल जाते हैं बाबा लोग, तो उनको भी बनाया हुआ है यहाँ पे, ये मंदिर बनाया हुआ है। और यहाँ पे कुछ ये उबले बनाए हुए हैं जो गोबर के बनाते हैं उबले, वो बनाए हैं। और ये जो आदमी खेत में हल चला रहा है बैलों को लेके, वो भी बनाया हुआ है यहाँ पे। और साथ में कुछ मंदिर और बनाए हैं जहाँ लेडीज़ बैठी हुई हैं। तो डॉल हाउस में बस इतना ही। तो आप लोग को कैसा लगा डॉल हाउस ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो डॉल हाउस में इतना ही था जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब जैसे ही बाहर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको आर्ट गैलरी मिलेगी। तो बाहर भी आप देख सकते हैं जो टाइल्स होती हैं उनसे कितने अच्छे से जो कार्टून कैरेक्टर है वो बनाए हुए हैं यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं चुटकी, भीम, मोटू पतलू, ये सारे कार्टून कैरेक्टर्स बनाए हुए हैं। और भी कार्टून कैरेक्टर्स हैं जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे दिखने में, छोटे छोटे टाइल से बनाए हुए हैं। ये आर्ट गैलरी है, म्यूज़ियम गैलरी। तो यहाँ पे भी अंदर कुछ जो टाइल्स हैं उनसे बनाया हुआ है कुछ यहाँ पे। तो इस तरीके का था। तो जैसे ही आप बाहर आएंगे आप देखेंगे बड़े बड़े से पेड़ बनाए हुए हैं। तो ये रियलिटी के पेड़ नहीं है, ये सीमेंट से बनाया हुआ है। और इसी के जस्ट बगल में आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा झूले वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। और रॉक गार्डन में आपको काफ़ी मूवीज़ वगैरह भी यहाँ शूट होती है। तो हाल ही में आई थी शेरशाह आई थी, वो वाली मूवी भी यहीं पे ही शूट की हुई थी। तो अगर आप उसमें गाने वगैरह देखेंगे शेरशाह मूवी में, तो आपको यहाँ पे ये जो झूले वगैरह हैं यहाँ पे का पूरा रॉक गार्डन का सीन उसमें दिख जाएगा। और यहाँ पे काफ़ी ओपन एरिया है और काफ़ी झूले वगैरह हैं। और आपको यहाँ पे वॉशरूम की भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो यहाँ पे भी वॉशरूम वगैरह बने हैं। तो जो रॉक गार्डन है बीच में कहीं पे भी वॉशरूम वगैरह नहीं है। तो जो फेस 3 डॉल हाउस साइड है इस साइड ही वॉशरूम है। तो जो ये झूले बने हुए हैं अंदर की साइड में भी ये कुछ टाइल से यहाँ पे कुछ क्रिएटिविटी कर रखी है इन्होंने पिलर्स वगैरह में। और यहाँ पे कुछ बैठने के लिए है, यहाँ पे भी शायद कोई प्रोग्राम वगैरह होते हैं। तो टाइल से यहाँ पे स्टेयर्स वगैरह बनाई हुई हैं। और ऊपर की साइड अगर आप देखेंगे तो पीटी जैसे एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं वो है। तो अब फेस 3 से हम आगे की तरफ चलते हैं। हम फेस 3 से आ गए हैं। तो यहाँ पे आपने जैसे कि देखा था डॉल बनाए हुए हैं जो कि टाइल्स वगैरह से बनाए हुए हैं। और शायद यहाँ पे कुछ ये जानवर वगैरह बनाए हुए हैं। तो अब आपको यहाँ पे काफ़ी क्रॉकरीज से बनी हुई चीज़ें दिख जाएंगी या टाइल्स से बनी हुई। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे ये भालू वगैरह बने हुए हैं। और इसके साइड में ये कुछ शायद बाबा वगैरह बैठ रखे हैं जो कि योगा वगैरह कर रहे हैं। तो इस तरीके का बनाया है। साइड में ये छोटे छोटे डॉल्स वगैरह बनाए हुए हैं। तो ये भी पूरे टाइल्स से बनाए हैं। और जो क्रॉकरीज वगैरह हैं उन सब चीज़ों से बनाया हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे दूसरी साइड तो ये काफ़ी बंदर वगैरह बनाए हैं शायद, हाँ बंदर वगैरह बनाए हैं। ये सब भी बैठे हुए हैं बंदर। और इसी के बगल में कुछ और बंदर्स बनाए हैं, कुछ जानवर बनाए हुए हैं। और साइड में आप देखिए छोटी छोटी डॉल्स वगैरह बनाई हैं। तो यहाँ पे ये बाउंड्री बनाई हुई है, ये मिरर्स की बाउंड्री बनाई हुई है ताकि कोई ऊपर ना जा सके। यहाँ पे ये कुछ और एनिमल्स वगैरह बनाए हैं, लॉयन बनाए हैं, मंकी, डॉग्स वगैरह बनाए हैं। और छोटे छोटे बच्चे बनाए हुए हैं। और ये कुछ लेडी बनाई हैं जो कि डस्टबिन की तरह से यूज़ किया हुआ है इनको।
अब दूसरी साइड चलते हैं तो यहाँ पे भी कुछ और डॉल्स वगैरह बनाई है। इनको बनाया है जो चूड़ी होती है, हाथ में जो चूड़ियाँ पहनते हैं उनसे बनाया हुआ है। तो ये भी दिखने में काफ़ी अच्छे दिख रहे थे। तो जो ये रॉक गार्डन है काफ़ी बड़े एरिया में है, इसको पूरा घूमने में लगभग 1.5 से 2 घंटा लग जाता है। और यहाँ पे कुछ बच्चे बनाए हुए हैं जो कि एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं। और जब हम रॉक गार्डन को बाहर की साइड आते हैं एग्जिट की तरफ, तो तब आपको कुछ इस तरीके के और स्कल्पचर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहे थे और काफ़ी बनाए हुए हैं इसको। जो ये रॉक गार्डन था पहले इतना बड़ा नहीं था, छोटा ही था। बाद में जो गवर्नमेंट है यहाँ की, उन्होंने इसको और डेवलप किया। इसका जो रॉक गार्डन है इसको काफ़ी बड़ा करे। ये लगभग 14 एकड़ में फैला हुआ है ये गार्डन। और यहाँ पे कुछ बर्ड्स वगैरह बनाई हैं। इनको भी जो कांच है शीशे की, जो हाथ की चूड़ियाँ हैं उनसे ही इनको बनाया हुआ है। तो ये भी दिखने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। ये कुछ और स्टैचूज़ वगैरह बनाए हैं, स्कल्पचर्स वगैरह बने हुए हैं। तो बहुत ही एक अच्छा आर्ट फॉर्म बनाया हुआ है इन्होंने रॉक से और वेस्ट मटेरियल से। और यहाँ पे तो बनाया है, घोड़ा बनाया हुआ है जिसके ऊपर बच्चे लोग बैठे हुए हैं और सब भाग रहे हैं शायद। कुछ इस तरीके का बनाया हुआ है और इसके बगल में ये कुछ हेलमेट पहन के लोग खड़े हुए हैं, शायद में भी ये सोल्जर्स वगैरह बनाए हुए हैं इन्होंने। और कुछ ये पुराने मटकों से भी इन्होंने यूज़ करके बनाया हुआ है। और यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं सांप भी बनाए हुए हैं। ये भी स्टोन से ही बनाया हुआ है। और एग्जिट से पहले आपको कुछ और डॉल्स वगैरह दिख जाएंगी जो कि चूड़ियों से बनाया हुआ है। बहुत ही ब्यूटीफुल ये रॉक गार्डन है। तो फाइनली हम एग्जिट की तरफ आ गए हैं। तो काफ़ी बड़ा रॉक गार्डन है। तो आप जब भी चंडीगढ़ आएँ तो रॉक गार्डन ज़रूर आए। बोलते हैं अगर आप चंडीगढ़ आए और रॉक गार्डन नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं देखा। तो चंडीगढ़ अगर आप आए तो रॉक गार्डन ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और अगर आप रॉक गार्डन के बाद कहीं और जाना चाहते हैं तो इसकी जो सबसे पास वाली जगह है वो है सुखना लेक और है बर्ड पार्क है। तो आप वहाँ भी जाके विज़िट कर सकते हैं। सुखना लेक तो यहाँ पे से लगभग 700 मीटर की दूरी पे है, तो सबसे पास है। तो आप वहाँ भी ज़रूर जाके विज़िट कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि है सुखना लेक की। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा।